गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभाज्यता के नियमों के बारे में इस कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कक्षा 6वीं से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6वीं में अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज में इसको दिया गया है। उसी प्रकार कक्षा 8वीं में अध्याय 17 संख्याओं के खेल में भी इसका वर्णन किया हुआ है। 7वीं कक्षा वालों के लिए भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने में भी इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले विभाज्यता का अर्थ क्या है? विभाज्यता अर्थात विभाजन यानी भाग करना। इस कक्षा में हम किसी संख्या से किसी और संख्या से को भाग दे रहे हैं तो वह पूरा भाग जाता है कि नहीं, इसका देखने का आसान तरीके हम सीखेंगे। हम यहाँ पर केवल पूरा भाग जाने को ही विभाज्यता कहेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सामान्यतः हम देखते हैं कि जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें कई संख्याओं से भाग देना पड़ता है। इसमें ऐसा स्थिति आती है कि कई बार किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो बाद में पता चलता है कि वह पूरा भाग नहीं जा रहा है। ऐसे में हमारा समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ जाता है। इसके बजाय यदि हमारे पास सरल नियम हो जिससे कि हम आसानी से यह पता कर लें कि वह संख्या उससे भाग जाएगी या नहीं जाएगी। अगर जानती है तो हम भाग देंगे, अगर नहीं जाएगी तो हम अगली अभाज्य संख्या की ओर चले जाएंगे। तो इसी के अंतर्गत हम आज इन विभाज्यता के नियमों को पढ़ें। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, विभाज्यता की जांच के नियम। तो ये कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए हैं। इन नियमों को हमको जानने से पहले कुछ मूलभूत बातों को जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत आप सभी को पता ही है कि इकाई के अंक में क्या क्या अंक हो सकते हैं। तो इकाई के अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इनमें से कोई भी एक अंक इकाई में हो सकता है। इसकी आपको जानकारी है। 0 से लेके 9 के बीच का कोई भी अंक इकाई में हो सकता है। दूसरी एक और चीज को हमको यहाँ पर सीखेंगे, बीजांक। हालांकि बीजांक का वर्णन कक्षा 9वीं में है, किंतु इन विभाज्यता के नियमों में भी अगर इसको हम जान ले तो यह हमें और आसान बनाता है। तो बीजांक क्या चीज है? बीजांक का अर्थ है संख्या के सभी अंकों का योगफल, यानी संख्या में जितने अंक आए उन सभी को जोड़ दें तो इसका उत्तर एक अंक में प्राप्त होना। जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में हमारे सामने में 987 है। 987 में 3 अंक हैं, 9, 8, 7। यदि हम तीनों को जोड़ दें तो उत्तर आ जाता है 24। 24 भी देखेंगे, 24 में भी एक अंक नहीं है बल्कि 2 अंक है, इकाई और दहाई। तो हमें केवल एक ही अंक चाहिए, तो इस 24 को भी फिर से जोड़ेंगे 2 धन 4 के रूप में। तो 2 और 4 को जोड़े तो उत्तर आया 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 986 का बीजांक 6 है। तो अब आप समझ गए होंगे बीजांक का अर्थ, कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें तो वह एक अंक के रूप में उत्तर आ जाए तो वह उसका बीजांक कहलाता है। अब हम चलते हैं विभाज्यता के नियमों के अंतर्गत। पहली संख्या हमारा 1। 1 से हम किसी संख्या को भाग दें तो क्या वह पूरा भाग जाता है अथवा नहीं जाएगा? तो इसके लिए यह है कि 1 से किसी भी संख्या को भाग दिया जावे तो वह पूरा भाग जाएगा और भागफल के रूप में वापस वही संख्या आएगा। यानी हम किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वह संख्या पूरी भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए 15 को अगर 1 से भाग दें तो उत्तर 15 ही आएगा। अगर हम 25 को 1 से भाग देंगे तो उत्तर 25 आएगा। 100 को 1 से भाग देंगे तो उत्तर 100 ही आएगा। यानी 1 से हम किसी भी पूर्णांक को भाग दे सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, यानी किसी संख्या के इकाई का अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0, इनमें से कोई भी एक संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूरा भाग चला जाएगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा और आसानी में जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 2 का पहाड़ा, तो आप देखिए 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 और 2 दाम 20। अब देखिए इसके केवल इकाई में हमने गुणा किया है, तो इकाई में देखेंगे 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, जो अभी हमने नियम में बताया था। फिर से देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 0। आप देखेंगे इकाई में 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इससे हमारा एक नियम बन गया कि यदि किसी संख्या के इकाई में 2 या 4 या 6 या 8 या 0, इनमें से कोई भी एक अंक हो, तो वह संख्या 2 से पूरा भाग चला जाएगा। इसको हम उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। आइए पहला संख्या लेते हैं हम 26। इस 26 के इकाई में देखेंगे तो 6 है। तो जब अभी हमने नियम में पढ़ा था कि किसी संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वह 2 से पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ 6 होने के कारण पूरी 26 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण है 398। 398 में भी आपकी नजर केवल इकाई में होनी चाहिए। इकाई में यहाँ पर 8 है, इसका मतलब 398 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा। अगले उदाहरण के रूप में हम देखते हैं 1374। यहाँ भी आपकी नजर 1374 के इकाई का अंक 4 में जाना चाहिए, क्योंकि 4 हमारे नियम के अंतर्गत है, इसलिए 1374 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगला उदाहरण में 50,140। इसके इकाई के अंक में ध्यान देंगे तो इसका इकाई का अंक भी है 0, तो यह भी हमारे नियम के अंतर्गत आ रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि 50,140 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा। अगले उदाहरण के रूप में देखेंगे हम 7,42,602। हमारी नजर भी यहाँ पर केवल 2 में जाना चाहिए, इकाई के अंक में जाना चाहिए। तो इकाई का अंक है 2, तो यह हमारे नियम के अनुसार ही है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि 7,42,602 भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा। इससे हम ये समझे कि किसी संख्या की इकाई में यदि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वह 2 से पूरा भाग जाएगा। इनको छोड़कर जो इकाई के में रहने वाले अंक हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 या 9, ये रहेंगे तो वो दूसरे भाग नहीं जाएगा। जैसे नीचे के उदाहरण में हम देख सकते हैं 11। 11 की इकाई में 1 है, तो इसलिए यह 11 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा। अगला उदाहरण 243। इसके इकाई में 3 है, इस कारण से 243 भी 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर एक और उदाहरण लेते हैं 6,455। इसके इकाई में 5 है, इस कारण से भी 6,455 2 से भाग नहीं जाएगा। चौथा उदाहरण है 10,247। इसके इकाई में भी आप देखेंगे तो आपको 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 हमारे नियम में नहीं है, इस कारण से 10,247 भी 2 से भाग नहीं जाएगा। और पांचवा उदाहरण है 2,85,049। 49 के इकाई में आप देखेंगे 9 है, तो इस कारण से पूरी संख्या 2,85,049 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं 2 के पहाड़ा के रूप में कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो इनके इकाई में जो देखेंगे आप तो 2, 4, 6, 8, 0 है। इतने अंकों को आप याद रखिए कि किसी संख्या के इकाई में यदि ये अंक हैं
तो वह 2 से भाग जाएगा, और ये अंक नहीं है तो वह 2 से भाग नहीं जाएगा। चलिए अब हम विभाज्यता के अंतर्गत तीसरी संख्या लेते हैं 3। 3 से विभाज्यता का जो नियम है वह 2 के विभाज्यता के नियम से अलग है। इसमें हम इकाई के अंक को नहीं देखेंगे। ध्यान रखिए कि जैसे 2 की विभाज्यता में हमने इकाई को अंक को ध्यान दिया था, लेकिन 3 में जो है हम इकाई के अंक को ध्यान नहीं देंगे। इसका कारण क्या है? जो 2 का पहाड़ा हमने देखा था वैसे ही हम 3 का पहाड़ा में देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौम 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 या 27 और 3 दाम 30। अब इसके इकाई के लिए जो है हम इकाई के अंकों को अगर हम ले लें, देखिए इकाई के अंकों को हम इसमें से लिया है, तो हमको क्या दिख रहा है? 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0। लाइन से अगर देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इकाई में रहने वाले सभी अंक 3 के पहाड़ा के इकाइयों में आ गए। तो इससे हम पता नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि अगर सभी अंक आएंगे तो इसमें संभव नहीं है कि हम इसकी जानकारी आसानी से पता कर सकें। तो इसलिए हम 3 के नियम को थोड़े दूसरे ढंग से बनाए हैं कि इसमें यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिए कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी संख्या के अंकों को हम जोड़ दें और उसका उत्तर यदि 3 से भाग जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको दूसरे रूप में जो हमने पहले सीखा है बीजांक, बीजांक रूप में अगर देखेंगे तो किसी संख्या के बीजांक जो है यदि 3, 6 या 9 आएगा तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको हम उदाहरण में देखेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है 45। 45 के अंक हैं 4 और 5, तो इनको हम दोनों को जोड़ दें, 4 धन 5 तो कितना आ रहा है? 9। 9 3 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 45 भी पूरा पूरा भाग 3 से जाएगा। अगला उदाहरण में देखेंगे 5946। इसके सभी अंकों को हम जोड़ दें, 5 धन 9 धन 4 धन 6, तो आप जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ रहा है 24। तो 3 से 24 भाग जाता है, 3 अट्ठे 24 आपको पता है। तो इस कारण से 5946 भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आप यहीं तक भी उसका कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है या आगे और पढ़ना है, जैसे कि हमने अभी बीजांक के बारे में देखा है, तो इस 24 को भी एक अंक में उत्तर लाने के लिए आप 2 और 4 को जोड़ के 6 भी ला सकते हैं। तो चूंकि 5946 का बीजांक 6 है, इसलिए 6 जो है 3 से भाग जाता है, इस कारण से 5946 भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला संख्या देखेंगे आप 1,05,87,462। तो इतनी बड़ी संख्या को देख के हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके अंकों को भी जोड़ के देखेंगे, 1 धन 0 धन 5 धन 8 धन 7 धन 4 धन 6 धन 2। इन सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 33। 33 जो है 3 से भाग जाता है पूरा पूरा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 33 3 से जाता है कि नहीं, अगर संशय है तो आप इसको और छोटा बना सकते हैं। 33 को भी जो है अलग अलग फिर से जोड़ लीजिए, तो 3 धन 3 हो गया, तो बीजांक आ गया आपका 6। तो जो आपका 1,05,87,462 का जो बीजांक है वो 6 आया। तो 6 3 से पूरा पूरा भाग जाता है, इस कारण से 1,05,87,466 भी 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं,
जिनके उत्तर 3 से भाग नहीं जाते हैं, जैसे कि 32। 32 में 2 अंक हैं, 3 और 2। इन दोनों को जोड़ दे तो उत्तर आता है 5। चूंकि 5 3 से भाग नहीं जाता है, इसलिए 32 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं 406। 406 के तीनों अंकों को जोड़ दें, 4 धन 0 धन 6, तो उत्तर आ रहा है 10। 10 3 से भाग नहीं जाता है, आपको पता है, इसलिए 406 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा के भी किए हैं, बीजांक निकाल के 1 धन 0 10 को बराबर 1 आ रहा है बीजांक, यानी 406 का बीजांक 1। तो 1 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए 406 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। एक और उदाहरण हम ले लें 9988। इसके चारों अंक 9 धन 8 धन 8, चारों को जोड़ दें तो उत्तर आ रहा है 34। 34 3 से भाग नहीं जाता है, इस कारण से 9988 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अगर 34 3 से भाग जाता है कि नहीं, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो और आप आगे बढ़ सकते हैं, 34 को भी 3 धन 4 के रूप में जोड़ सकते हैं, तो उत्तर आ रहा है 7। तो 7 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए 9988 भी 3 से भाग नहीं जाता। तो इन उदाहरणों से हमने ये सीखा कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें तो उसका जो योगफल आता है वह यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, और यदि अंकों को जोड़ने पर जो उत्तर आता है वह उत्तर 3 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अब हम एक और विभाज्यता के नियम के अंतर्गत संख्या को लेते हैं 4। तो 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का जो नियम है वह 2 के विभाज्यता के नियम और 3 से विभाज्यता के नियम से भी बिल्कुल अलग है। 4 से विभाज्यता के नियम में आपको जो दी गई संख्या है उसके इकाई और दहाई के अंकों को देखना है। केवल इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बन रही है वह यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें यह भी है कि अगर दहाई और इकाई में केवल 0 ही है तो भी वह संख्या 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको हम उदाहरण से और अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 85,316, 85,316। हमको यहाँ पूरी संख्या नहीं देखना है, हमारी नजर केवल इकाई और दहाई से बनी संख्या पे देखना है। इकाई और दहाई पे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 16। तो 16 जो है 4 से भाग जाता है, 4 चौक 16 आपको पता है। तो चूंकि 16 4 से भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या 85,316 भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग 2308। तो इसमें भी हमको इकाई और दहाई पे ही हमारी नजर होनी चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर 08, 08 का मतलब हम 8 ही लेंगे। तो आपको पता है 8 4 से भाग जाता है, 4 दूनी 8। तो चूंकि यहाँ पर इकाई और दहाई से बना संख्या 08 4 से भाग जा रही है, तो इसलिए 2308 भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम 2700। यहाँ देखेंगे इकाई और दहाई में केवल 2 शून्य है। तो 2 शून्य हैं, तो हमने यहाँ पर आपके नियम में बताया था कि दहाई व इकाई दोनों में यदि शून्य हो तो भी वह 4 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 शून्य है इकाई और दहाई में मिला करके, इसलिए यह 2700 भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं जो 4 से भाग नहीं जाते हैं, जैसे कि 709। 709 में इकाई और दहाई में हम देखेंगे तो केवल 09 है, यानी 9 ही मानिए। तो 9 जो है 4 से पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, इसलिए 709 भी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देख लें 9510। तो आपको 9510 में इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या केवल 10 है।
तो 10 जो है 4 से भाग नहीं जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9510 भी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। एक और उदाहरण हम देख लें। 23,521। अब देखेंगे 23,521 के दहाई और इकाई में जो बना हुआ संख्या है वह है केवल 21। दहाई और इकाई के अंक 21 दर्शित करते हैं। तो चूंकि 21 4 के पहाड़ा में नहीं आता है या 4 से 21 भाग नहीं जाता है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि 23,521 भी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यानी जिन संख्याओं के दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, और यदि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित ना हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा कि दहाई और इकाई में अगर शून्य है, यानी दोनों के में शून्य ही हो अंत में, इकाई और दहाई, तो भी वह संख्या 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने इस कक्षा में देखा है कि 1 से विभाज्यता, यानी किसी भी संख्या को 1 से आप भाग दे सकते हैं, वह 1 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 1 से भाग देने पर जिस संख्या को भाग दे रहे हैं उत्तर में वही संख्या आएगा। 2 से विभाज्यता का नियम ये था कि संख्या के इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह 2 से भाग जाएगा, नहीं तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 की विभाज्यता में हमने देखा कि यहाँ बीजांक का उपयोग कर सकते हैं या संख्या के अंकों को जोड़ के देख सकते हैं। संख्या के अंकों को जोड़ लें तो उसका उत्तर यदि 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से भाग जाएगा। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा कि संख्या के दहाई व इकाई के अंकों का से जो बना हुआ संख्या है वह यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होती है, जैसे इन उदाहरणों में हमने देखा है। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं आपको बताना है नीचे दिए गए संख्याओं से। तो इनमें से पहला संख्या है 35, आपको बताना है 35 2 से विभाजित है या नहीं। अगला संख्या है 258, इसके बाद 3570, इसके बाद की संख्या है 4521, फिर अगली संख्या है 97,002, फिर आगे संख्या है 5,464, फिर अंतिम है 2,455। तो आपको इन सभी को बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित है और कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। नियम के अनुसार देख के ही बताना है इनको। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नांकित में से कौन कौन सी संख्या से 3 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ 3 से भाग जाता है कि नहीं आपको देख के बताना है। इसमें पहला है 37, दूसरा 252, तीसरा 210, चौथा 1111, पांचवा 5241, छठवां 2346। अब अंतिम प्रश्न है कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हैं या नहीं, इसकी जांच करना। इसमें पहला दिया हुआ है 212, दूसरा 3200, तीसरा 1104, चौथा 5240, अगला है 2346, इसके बाद 2320 और अंतिम है 5433। इनको आपको गृह कार्य करके उत्तर भेजना है। उत्तर की जांच के बाद फिर से आपको इसके बारे में और बताया जाएगा। इसके बाद की संख्याओं से विभाज्यता की जांच को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही
सीख रहे हैं।